नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, संडे मॉर्निंग विथ वीकली करंट अफेयर्स, ये आपकी 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच आपके जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने वो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। ये क्लास आपके हर संडे सुबह 5 बजे प्रोवाइड होती है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व बचत दिवस मनाया गया आपका 30 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अपने भारत में ये दोस्तों 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व बचत दिवस, और ये बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है विश्व बचत दिवस। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, हाल ही में आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया भारत की तरफ से। और दोस्तों, बात हुई ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई की कैपिटल है दोस्तों वंडर सेरी वेगवान, तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हसनल वालकेई। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हुआ है, वह दोस्तों कैंसर विशेषज्ञ थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनको दोस्तों 2001 में भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, हाल ही में देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन किसे मिला है? तो देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन जो कि उत्तराखंड राज्य को मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एरोमिक गार्डन उत्तराखंड को मिला है। दोस्तों, एरोमिक गार्डन मतलब सुगंधित पार्क, ये देश का सबसे बड़ा पार्क एरोमिक गार्डन उत्तराखंड में है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, और राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून। तथा दोस्तों, यहाँ पर भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं पर है, तथा भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन यहीं पर किया गया है, और पहला वन चिकित्सा केंद्र भी यहीं खोला गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत सरकार किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो रक्षा सहयोग के लिए भारत ने इजराइल देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। अब बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, तथा यहाँ के प्रेसिडेंट है यहाँ के नफ्ताली बेनेट। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो यह किया है मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है। और दोस्तों, बात हुई मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल, और राज्यपाल है मंगूबाई सिंह पटेल। और दोस्तों, यहाँ पर EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, तथा पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित हुआ है, और एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलन डेविसन का निधन हुआ है? तो एलन डेविसन जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी थे, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेलते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, इन्होंने एक ही टेस्ट में 100 रन तथा 10 विकेट लिए थे। वह पहले खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के तथा दुनिया के भी पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 100 रन बनाए थे तथा 10 विकेट लिए थे। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? तो 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु को पहले 1 नवंबर को मनाया जाता था राज्य दिवस, लेकिन अब 18 जुलाई को कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 18 जुलाई 1967 को तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई ने यह प्रस्ताव रखा था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव उसी दिन पारित हुआ था, इसीलिए 18 जुलाई को राज्य सरकार अब मनाएगी राज्य दिवस। अब बात हुई
तमिलनाडु के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राज्यपाल हैं R.N. रवि और राजधानी है चेन्नई। तथा दोस्तों याद रख लीजिएगा, पूरे देश में मछली उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है अब तमिलनाडु, और इससे पहले गुजरात था। गुजरात को पछाड़ करके तमिलनाडु मछली उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण के ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया रेणु गुप्ता को, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है दोस्तों सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है, राज्य ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। अब बात करेंगे सूरत की, जो कि गुजरात में स्थित है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्र लॉन्च किया दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो वह किया है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति है मून जेई इन। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया था दक्षिण कोरिया ने सॉरी। दोस्तों याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में दोस्तों कर्नाटक राज्य रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत और राजधानी है बेंगलुरु। दोस्तों अभी कर्नाटक में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में, तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, हाल ही में जारी द THE की विश्व प्रतिमा रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो THE यानी द की विश्व प्रतिमा रैंकिंग 2021 में दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पहले स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा तथा दूसरे स्थान पर MIT रहा तथा तीसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हाल ही में किसने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की? तो देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की दोस्तों अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री हैं भारत सरकार के। इन्होंने घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की देहरादून उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी तथा राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया जो कि 31 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनका जन्म दोस्तों 1875 ईस्वी में गुजरात के नाडियाड में हुआ था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन जो कि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसने उद्घाटन किया ये जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है उद्घाटन इसका हुनर हाट का। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा है। बात करेंगे दोस्तों एनसीआरबी की, तो एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार भारत का महाराष्ट्र राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई, और दोस्तों पुणे स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है, तथा यहाँ पर महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगमल और तथा नवेगांव नेशनल पार्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में किसने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो दोस्तों ये लक्ष्य हासिल किया है ऑप्शन बी गोवा ने, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा ने दोस्तों मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है। अब बात करेंगे गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत तथा राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, हाल ही में WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों WJP का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में दोस्तों डेनमार्क शीर्ष पर रहा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने bankbazaar.com के साथ ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। तो bankbazaar.com के साथ ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया दोस्तों यस बैंक ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यस बैंक। अब बात करेंगे यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना 2004 में मुंबई में हुई थी और इसके CEO हैं प्रशांत किशोर। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हाल ही में मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है रेणु शर्मा को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा तथा राज्यपाल हैं के हरि बाबू। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको करंट अफेयर्स की क्लास जल्दी करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो मैं जितने जल्दी हो सके और जितने कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न करा सकूँ आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, और मेरे लिए भी आपको आपकी मेहनत करना उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तेजुल इस्लाम ने कौन सा पदक जीता है। तो विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तेजुल इस्लाम ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों ये तेजुल इस्लाम जो कि श्रीनगर के हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, हाल ही में किसने G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है। तो G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में, इन्होंने बैठक को संबोधित किया है G20 में। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है। तो राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में डॉक्टर राहुल गुप्ता को चुना गया है निर्देशक के रूप में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, हाल ही में WHO के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो महानिर्देशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस। दोस्तों नाम भी इनका बड़ा अच्छा है, टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तथा इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कहाँ पे हुई, तो वो हुई थी जिनेवा में। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, हाल ही में किसने केरल में वलियाजिकल लाइट हाउस का उद्घाटन किया है। तो यह किया है आपके
सर्बानंद सोनोवाल ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय नौवहन एवं जलवाहन मंत्री हैं, इन्होंने वलिया झिक्कल लाइट हाउस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया दोस्तों 1 नवंबर को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, हाल ही में वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने वेतन खातों के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। अब बात करेंगे एक्सिस बैंक की, तो दोस्तों एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, हाल ही में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो कि स्कॉटलैंड में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो प्रभाकर जोग जो कि जिनका निधन हुआ है वह दोस्तों वायलिन वादक थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश, हरियाणा और किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में दोस्तों जारी रैंकिंग में केरल शीर्ष पर रहा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन यानी पी विजयन, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों अब बात करें केरल की, तो केरल में दोस्तों प्रोजेक्ट KFON का ऐलान हुआ है, के फोन का ऐलान हुआ है, तथा तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में शुरू हुई है, तथा भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान संस्थान केंद्र खुला है केरल में आपका। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है। बात करेंगे NPCI की, तो दोस्तों NPCI की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और बात करेंगे आपकी कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना दोस्तों 2003 में हुई थी मुंबई में, और इसके CEO हैं आपके उदय कोटक। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो एजुथाचन पुरस्कार जो कि P वलसाला को मिला है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये दोस्तों मलयालम उपन्यासकार हैं। एजुथाचन पुरस्कार ये दोस्तों केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है, केरल राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है एजुथाचन पुरस्कार, जो कि P वलसाला को मिला है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हाल ही में गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की है? डेयरी सहकार योजना की शुरुआत दोस्तों अमित शाह जी ने की है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, हाल ही में FICCI ने अपना नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो
FICCI ने अपना महानिदेशक जो कि अरुण चावला को नियुक्त किया है महानिदेशक। दोस्तों बात करेंगे FICCI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। और दोस्तों इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ $40 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है भारत सरकार ने दोस्तों मेघालय की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व बैंक के साथ $40 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार ने मेघालय राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ $40 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अब बात करेंगे दोस्तों मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं के संगमा तथा राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोलिंग थिएटर मिला है? तो ये मिला दोस्तों डल झील को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोलिंग थिएटर मिला है। और दोस्तों इसमें कश्मीर की कली फिल्म दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि कौन सी फिल्म दिखाई गई है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए कश्मीर की कली फिल्म दिखाई गई है आपकी डल झील में, ये ओपन एयर फ्लोलिंग थिएटर में। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 2 नवंबर को। और ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 2 नवंबर को माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी गई, तो उन्हीं की याद में हर साल मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाता कौन है? तो ये मनाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने शरद शर्मा को अपना गैर कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो यह बनाया दोस्तों यस बैंक ने शरद शर्मा को अपना गैर कार्यकारी निर्देशक बनाया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह दोस्तों घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। दोस्तों यहाँ पर दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है तथा यहाँ पर योजना चल रही है कौशल्या मातृत्व योजना यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पवन कपूर को जो कि रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, हाल ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन जो कि अगले वर्ष आयोजित किया जाएगा आपका इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बार दोस्तों इटली में आयोजित किया गया था, अगली बार आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। अब बात करेंगे इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता तथा राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये जितने भी राजदूत नए बनाए गए हैं आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो ये दोस्तों बनाए गए हैं स्पेन के, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है।
अब बात करेंगे स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड तथा प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सनक्रेच। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए के कमांडेंट के रूप में संजीव माथुर ने पद संभाला है। कमांडेंट के रूप में संजीव माथुर ने पद संभाला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, हाल ही में जारी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस जो कि मणिपुर में मनाया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों मणिपुर की, तो दोस्तों यह है यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन बीरेन सिंह, और राजधानी है इम्फाल, और राज्यपाल हैं ला गणेशन। ये दोस्तों 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कब मनाया गया, तो आपसे पूछ सकता है, तो ये दोस्तों 1 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कोसना शब्द बना है। तो दोस्तों यहाँ पर कोसना शब्द नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैक्स, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स बनाया गया है। दोस्तों वैक्स शब्द इससे पहले नहीं बोला गया, इस बार दोस्तों 72 गुना ज़्यादा मतलब अधिक बोला गया, इसलिए वैक्स शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, हाल ही में संजय सुधीर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर को जो कि यूएई का में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे यूएई की, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी तथा राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जियाद अल नियाद। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जियाद अल नियाद। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज को उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया है राजीव चंद्रशेखर ने, यानी ऑप्शन बी। ये दोस्तों राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं, राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, हाल ही में असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिर्देशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है दोस्तों दिनेश कुमार सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिनेश कुमार सिंह ने असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। बात करेंगे असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स की स्थापना हुई थी दोस्तों 1835 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी तथा इसका मुख्यालय दोस्तों शिलोंग में है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा राज्य के इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया है, हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया। अब बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय तथा राजधानी है चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ आपकी पंजाब की भी राजधानी है तथा हरियाणा की भी राजधानी है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, हाल ही में किसने स्कूल के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत की है? तो भाषा संगम पहल की शुरुआत की है दोस्तों स्कूल के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है, संगम पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की प्राप्यता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है?
तो राजस्थान राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है। दोस्तों अब बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। दोस्तों यहाँ पर योजनाएं चल रही थी, जैसे कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई यहाँ पर, और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो कि जयपुर में है, तथा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है यहाँ पर राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही 56वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया दोस्तों 2 नवंबर को। और ये किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है धन्वंतरि के जन्म जयंती पर मनाया जाता है। धन्वंतरि जी की जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट, 57वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है इथियोपिया, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीपली बताते नहीं। डीपली दोस्तों मैं वही बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और हर चीज़ का मैं अलग से नहीं इसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपको फजूल हो जाएगा, आपको मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में कि ज़्यादा ज़्यादा अंदर तक अगर मैं आपको बता दूं तो आपका मन भी नहीं लगेगा अच्छा खासा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताता हूँ परीक्षाओं के लिए, ना कि थोपने वाला काम हम लोग कतई नहीं करते हैं कि कुछ भी आपको पढ़ा दूं। नेक्स्ट, 58वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तथा राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट, 59वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हुआ है? तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हुआ है, अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दोस्तों अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और दोस्तों इस टाइम अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, जिन्होंने पूरे देश को मतलब अफगानिस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। नेक्स्ट, 60वां प्रश्न, हाल ही में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई है? तो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप जो कि फ्रांस में संपन्न हुई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बात हुई फ्रांस की, तो फ्रांस के राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं एमेवुल मैक्रो जो कि राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों इसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको कराऊंगा, अलग से आपको नहीं कराऊंगा, नहीं तो सब में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा कि आपको सब कुछ करा डालूं तो फ़ायदा क्या, कि तो जब हज़ारों क्वेश्चन करा दूंगा, मान लीजिए 5,000 में क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन तो आपके 25 ही आएंगे। इससे ज़्यादा कराने की क्या ज़रूरत, जितने पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वही कराए जाएंगे। नेक्स्ट, 61वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 जो कि इजराइल में संपन्न हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। नेक्स्ट, 62वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है उड़ीसा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। अब बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तथा दोस्तों यहाँ पर आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में किया गया तथा स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत हुई है तथा गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है।
नेक्स्ट 63वां प्रश्न, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में डॉक्टर राजेश गोखले ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चेन्नई तथा पटना उपयुक्त दोनों में न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है? तो ये दोस्तों अपने ही देश भारत में स्पेस एक्स ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है। और दोस्तों इसका लक्ष्य है 2022 तक इंटरनेट की दुनिया में, मतलब भारत में क्या कहते हैं, नेट को उपलब्ध कराना। इंटरनेट जैसे हम लोग के यहाँ वाईफाई लगता है, वो वाला काम ये लोग स्पेस एक्स अपने थ्रू करना चाहता है 2022 तक। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों विवेक देवराय, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, हाल ही में 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जो कि पी इनियान ने जीता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, हाल ही में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह याहू ने चीन में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। तो ये क्यों किया है? क्योंकि इंटरनेट में रूल्स और रेगुलेशन में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कठोर कर दिया है चीन देश ने, इसलिए याहू ने वहाँ पर अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश इंडोनेशिया बना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है अफगानिस्तान ने ये विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, क्योंकि अफगानिस्तान में दोस्तों तालिबान का कब्जा हो गया है। तो तालिबान अपनी हुकूमत चलाने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहा है, तो उसने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट 72वां प्रश्न, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो ये दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। अब बात करेंगे उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद तथा यहाँ पर फिर से राष्ट्रपति बने हैं शबाकत मिर्जियोव। तो यहीं पर ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सुशील चंद्रा किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान की, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे राष्ट्रपति पूछ सकता है, तो हो जाएगा शबाकत मिर्जियोव जो दोबारा बने हैं। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजय भट्टाचार्य को जो कि स्विट्जरलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट 74वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत और यूके देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है? तो यह दोस्तों हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है। अब बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह तथा राज्यपाल हैं ला गणेशन। दोस्तों मणिपुर में आपका लोकटक झील है तथा यहाँ पर कीबी लमजाओ तथा सिरोही नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। और दोस्तों तैरता हुआ पार्क भी यहीं पे है आपका लोकटक झील। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, हाल ही में जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम। ये फिर से आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर आ गया। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने स्मार्ट एंट्री एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह दोस्तों किया है अपने देश भारत ने स्मार्ट एंट्री एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों यह किसने किया है? तो यह किया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने किया है। और दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। अब बात करें डीआरडीओ डेवलपमेंट रिसर्च तो ये दोस्तों हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष दोस्तों जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट 78वां प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच दोस्तों बनाया है राहुल द्रविड़ को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह T20 वर्ल्ड कप के बाद अपना पदभार संभालेंगे, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप तक रवि शास्त्री भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं और ये इसके बाद रिटायर हो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट 79वां प्रश्न, हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका ने। अमेरिका देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है। अब बात करेंगे अमेरिका के, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट 81वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा? तो दोस्तों ये दोस्तों न्यूजीलैंड देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह फ्रेडमैन इलेक्ट्रिक प्लेन के संस्थापक फ्रेडमैन ने कुक जलडमरू मध्य में इलेक्ट्रिक प्लेन से उत्तर और दक्षिण द्वीपों को मतलब उसमें इलेक्ट्रिक प्लेन से यात्रा की, इसलिए चर्चा में रहा इलेक्ट्रिक प्लेन से। नेक्स्ट 82वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दोस्तों फ्रांस ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 83वां प्रश्न, हाल ही में मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला देश कौन बना है? तो मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला देश बना ब्रिटेन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट 84वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, याद रख लीजिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों लॉन्च किया है चीन ने।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। अब बात करेंगे चीन की दोस्तों। चीन ने राजधानी दोस्तों बीजिंग है और इस दोस्तों चीन में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी सबसे ज़्यादा चीन ही है। नेक्स्ट 85वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ड्वेन ब्रावो जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने ये वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं तथा पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इन्होंने कप्तानी भी की है वेस्ट इंडीज की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट 86वां प्रश्न, हाल ही में केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 87वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे अमेरिकी होगा, अमेरिकी है ना कि अमेरिकी, ये होगा। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो यह दोस्तों की है कन्नड़, ऑप्शन ए, कन्नड़ भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न, हाल ही में बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 89वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के लिए, आपका आना ही आना है, याद रख लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा कि हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करने की घोषणा विधेयक पेश किया है? तो यह दोस्तों किया है अमेरिका देश ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन दिन रात रात हम लोग आपकी मतलब प्रश्नों के चक्कर में लगे रहते हैं। आपके लिए कौन से अच्छे क्वेश्चन होगा वो आपको देने हैं। ऐसे ही नहीं हम लोग सर, हम लोग कुछ भी नहीं लगा देते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वही आपको परीक्षाओं के लिए हम लोग देंगे, ना कि कुछ भी आपको परीक्षा में कि थोक के भाव आपको नहीं डाल देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीकली करंट अफेयर आपको हर हफ्ते आपको मिलेगी ज़रूर दोस्तों। एक दिन में आपको पूरे मतलब सप्ताह भर का आपका पूरा करंट अफेयर आपको एक दिन में मिल रहा है दोस्तों। इसलिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।